वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस हमने प्रॉफिट लॉस की 3 वीडियोस देख ली हैं। परसेंटेज चैप्टर देख लिया है, रेशियो प्रपोर्शन देख लिया है और सिंप्लीफिकेशन की कुछ ट्रिक्स देख ली है। और उसी के साथ हमने एक एक पेपर्स एसएससी सीजीएल प्री का और आरआरबी क्लर्क का भी देखा था। आज हम अपने प्रॉफिट लॉस में फर्दर बात करते हैं टाइप 4 क्वेश्चन की। ये 4th वीडियो है प्रॉफिट और लॉस की। जिसने प्रीवियस 3 वीडियोस प्रॉफिट लॉस की नहीं देखी है वो जरूर देख ले, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब बेईमान दुकानदार। तो क्या है इस पर क्वेश्चन, कैसे आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या वेराइटी रहती है क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले क्वेश्चन की बात करें। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। मतलब क्या कि अगर 100 रुपए की वस्तु है तो वो कह रहा है हम इसे बेचेंगे भी कितने का, 100 का। हम इसे बेचेंगे भी कितने का, 100 का। तो इधर लिख लेते हैं एसपी। बेचेंगे मतलब क्या, एसपी ही तो हुआ। और वो कह रहा है कि उसने 30% कम का बाट इस्तेमाल किया। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, जब भी बेचने की बात करेंगे, मतलब सेल की बात करेंगे, तो वो तो एसपी होता ही होता है, ये तो हमें क्लियर है। पर अगर कभी भी वेट के यूज करने की बात की जाएगी, वेट के यूजेज की बात की जाएगी, तो ये हमेशा हमारा आएगा कॉस्ट प्राइस में। कह रहे हैं बाट 30% कम, मतलब हम 100 की जगह कितने देंगे, इसे 70 देंगे। तो अब ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंस कितना ज्यादा है, 30 का ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट होता है, मतलब अपॉन 70। परसेंटेज निकालना है इंटू 100। तो अब अगर बात करें 1/7 की, तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 होल 2/7। 1/7 की वैल्यू होती है 14 होल 2/7%। और वही अगर बात करें हम 3/7 की, तो मतलब क्या, ये 3 इंटू 1/7 ही तो है। तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 3 यहां भी कर दे, इंटू 3 यहां भी कर दे, मतलब क्या, 42 होल 6/7% का प्रॉफिट उसे होगा जब वह 30% कम का बाट इस्तेमाल करेगा और जितने का खरीदा था उसने उतने का ही बेचेगा तब। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी तरीके से है, बस उसने वेट की बात की है। मतलब क्या, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब अगर 100 का है तो वो क्या, 100 का ही बेचेगा। पर इस बार क्या किया उसने, 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम दिया। तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000। तो हम इसको 1000 ही ले लें, तो 1000 का है तो 1000 का बेचा। ये हो गई हमारी क्या, सेलिंग प्राइस। पर इसने इस्तेमाल कितना किया, 960 ग्राम किया। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 960। इतना क्लियर। तो अब क्या, अभी भी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और कितनी ज्यादा है, 40 रुपए ज्यादा है। किससे, कॉस्ट प्राइस, मतलब 960 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज का कैलकुलेशन 100 से ही होता है। अब इसको 4 से रिड्यूस करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। अब इसको फर्दर 4 से रिड्यूस करेंगे तो 25/6 आएगा। 25/6 मतलब कितना, 4 होल 1/6% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 4 होल 1/6% का उसे प्रॉफिट हुआ है जब उसने अपनी वस्तु को जितने का खरीदा था उतने का ही बेचा, पर 1 किलोग्राम की जगह कितना तौला, 960 ग्राम। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचता है। मतलब क्या, अगर 100 की चीज है तो 44 कम, तो 100 से 44 हानि पे, मतलब कितने पे बेच रहा है, 56 रुपए पे बेच रहा है। ठीक। और वो बाट भी कम इस्तेमाल कर रहा है, मतलब जो उसका वे है वो इस्तेमाल कर रहा है 30% कम, मतलब क्या, 70 का। तो ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ सीपी जो है वो एसपी से बड़ा है, मतलब क्या होगा, लॉस। और लॉस परसेंट किसके बराबर हो जाएगा,
डिफरेंस कितने का, 14 का, इन दोनों का डिफरेंस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 बार जाएगा, मतलब लॉस कितने का होगा, 20% का होगा, जब वह उसे 44% हानि पर बेचेगा और 30% कम का बाट इस्तेमाल करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इस तरीके से उसको फ्रेम कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस 10% मतलब 110 का, और 20% कम का बाट इस्तेमाल करता है, मतलब कॉस्ट कितनी लगा रहा है, 80। तो भाई प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये 30 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है, इंटू 100। तो अब ये 4 से कट जाएगा, 25/2 सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 75/2, और 75/2 की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो 37 होल 1/2% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फर्दर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, एक शॉपकीपर जो है वो अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचने का वादा करता है। X% का लाभ मतलब कितना हमें नहीं पता है, मतलब अभी हम सेलिंग प्राइस थोड़ी देर के लिए नहीं लिखते, और वो उसे 20% कम का बाट इस्तेमाल करता है। 20% कम मतलब 100 की जगह कितने का, 80 का, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब इन्होंने ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है, ओवरऑल इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है 37 होल 1/2% का, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू में होगा 3/8। सॉल्व कर लेंगे इसको, 75/2 अपॉन 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज है, 3/4 मतलब ये क्या आ जाएगा, 3/8। ये आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 3/8। तो परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में इनिशिएशन में बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो किस पे मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू प्रॉफिट और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस। तो मतलब अगर सीपी 8 का है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सीपी प्लस प्रॉफिट मतलब क्या, 11 की। तो अगर कॉस्ट प्राइस 80 का होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 110। इतनी कोई दिक्कत, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 110। तो कितने परसेंट प्रॉफिट, 10, कितने पे, 100 पे, इंटू 100। सीधे भी कर लेंगे तो 10% आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 10%। हमने लिंक करना है कि ओवरऑल 37 सही 1/2% मतलब क्या, 3/8। तो ये प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब 8 था तो सेलिंग प्राइस कितना, दोनों का सम 11 आया, पर यहाँ कॉस्ट प्राइस 80 है तो सेलिंग प्राइस क्या आना चाहिए, 110। तो मतलब कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 10% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बस इसी तरीके से जैसे अभी प्रॉफिट पे बेच रहा है वैसे ही अब क्या लॉस पे बेचेगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लॉस पर बेचता है, तो भाई 100 है, X% लॉस पे इसको जरा ऐसे ही छोड़ देते हैं, और वो 20% कम बाट इस्तेमाल करता है, मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या आ जाएगी, 80। अब जो उसे प्रॉफिट हो रहा था वो 20% का हो रहा था, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। ये हो जाएगा प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी। मतलब सीपी 5 पे एसपी कितना, +1 कर देंगे 6। अब कॉस्ट प्राइस आपको करनी है 80, मतलब यहाँ इंटू क्या किया, 16। तो यहाँ भी इंटू 16 करेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 96। सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 96। अब यहाँ कितना कम दिख रहा है, 4 कम दिख रहा है, मतलब क्या, 4%। 4% का क्या, लॉस। 4% के लॉस पे वो अपनी वस्तु को बेच रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी तरीके से है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लॉस पर बेचता है, तो 100 से X% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं 25% कम का बाट इस्तेमाल किया, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ओवरऑल 20% का प्रॉफिट करना है। 20% का प्रॉफिट मतलब 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू अभी हमने देखी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, 1/5 होती है। 1/5 होती है मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5, क्योंकि नीचे वाली क्या होती है, सीपी, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, ऊपर वाला प्रॉफिट जोड़ दे 6। अब ये 75 है, मतलब इंटू 15 हुआ, तो ये भी इंटू 15 करेंगे, कितना आ जाएगा,
90, ये भी इंटू 15 करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 90। तो यहाँ हमें लॉस कितने का दिख रहा है 10% के लॉस पे उसे वो बेच रहा है। होप सो अब आप बेईमान दुकानदार वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%। एक ट्रेडर है जब वो ट्रेडिंग करता है तो उसने अपने आर्टिकल्स को 5% लॉस पर बेचा है। कितने पे बेचा है 5% लॉस पे। अब कह रहे हैं व्हेन ही इंक्रीज्ड हिज सेलिंग प्राइस बाय 65 रुपीज। 65 रुपीज से अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दे अगर वो, तो उसे गेन होने लगता है 3.33% का। ओके, किस पे कॉस्ट प्राइस पे। तो अब बताइए जब वो उसे 936 का बेच रहा है तो उसे कितनी वैल्यू मतलब कितना प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो भाई अगर यहां अंतर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8.33%। तो मतलब 65 रुपए बढ़ाने से उसे 8.33% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपी बढ़ाने से उसे कितना होगा 65 नीचे चला जाएगा। और वैसे ही 936 बढ़ाने से क्या हो जाएगा 65 नीचे इंटू 936 कर दे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा कि ओवरऑल हमारी सेलिंग प्राइस क्या थी। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये 119.925 कुछ परसेंटेज आएगा, जिसकी अगर सिमिलर वैल्यू की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 120% एज सेलिंग प्राइस। तो अगर प्रॉफिट की आप बात कर रहे हो तो यहाँ प्रॉफिट कितना आ रहा है 20% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। होप सो क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन इतने ही हैं। आपको अगर कोई और क्वेश्चन मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।